यह संदेश परमेश्वर के जन भाई डॉल्टन ब्रूस की ओर से बेथेल परमेश्वर का घर ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज से 2 मई 2020 को प्रचार किया गया है। इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के बच्चों, क्या हम उसके महामारियों और न्याय के विरुद्ध सुरक्षित हैं? प्रिय भाइयों और बहनों और परमेश्वर के बच्चों, क्या अगर आपने इस विचार विमर्श को जिसे हमने शुरू किया है, अगर थक नहीं गए हो, जिसे कि मैं लगातार जारी रखने की कोशिश करने जा रहा हूं, हम परमेश्वर के महान बच्चों की सहायता के लिए निवेदन करते हैं, उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, जो वचन हमारे पास बहुत सारे सेवादारों के द्वारा आया और एक खास सेवादार जिसे परमेश्वर ने भेजा, जो कि मलाकी 4 उसका 5 और 6 है। हम आपकी सहायता करने की इच्छा रखते हैं। क्या आप हमें कुछ दिखा सकते हो, जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं जो रैप्चर से स्वर्गारोहण से पहले आज पूरा हुआ है? मैं पक्का नहीं हूं कि कुछ भाई या परमेश्वर के कुछ जन हमें उन बातों को बताने के लिए नम्र होंगे जो हमने वचन में बताने की कोशिश की है, जैसे कि मत्ती उसका 25वां अध्याय, जहां पर कि समझदार कुंवारियों के बारे में और मूर्ख कुंवारियों के बारे में हमें बताता है। किस बात ने समझदार कुंवारियों को समझदार बनाया और मूर्ख कुंवारियां दांत पीसती रहीं और रोती हुई पीछे रह गई क्योंकि वह मूर्ख थी। और हम एक बड़ा अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वह तेल है, जो कि परमेश्वर की महान आत्मा को और मोहर को दर्शाता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और वह महान सेवकाई जो उनके पास में पहले थी, जहां पर कि परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु मसीह को भी अद्भुत काम चिन्ह चमत्कारों के द्वारा इस्तेमाल किया गया और उसने उन्हें 2-2 करके भेजा, परमेश्वर के अभिषिक्त, और उन्हें अभी भी उस ऊपर के कमरे में जाना पड़ना जरूरी था। और यह एक और महान आर्टिकल चीज थी जिन्हें उन्हें प्राप्त करना था, उससे अलग जिस चीज को उन्होंने पहले प्राप्त किया था जब उन्हें बाहर भेजा गया था। और जब वह बेदारी रुक गई और यह एक दूसरा अलग ही आर्टिकल था जब वह ऊपर के कमरे में गए और एक और बेदारी पवित्र आत्मा के महान बहाए जाने के द्वारा शुरू हुई थी। संसार भर में परमेश्वर के बच्चों और विश्वासियों, हम आपकी मदद और सलाह के लिए निवेदन करते हैं। क्या हम गलत हैं? क्या हम अपने स्थान से बाहर हैं? क्या हम परमेश्वर के अभिषिक्तों से हम भटक गए हैं, या फिर हम बाइबल के वचनों से भटक गए हैं जिनको परमेश्वर ने अंत समय में हमारी अगुवाई करने के लिए भेजा? क्या हम उन अभिषिक्तों से भटक चुके हैं? क्या हम एक कलीसिया के तौर पर गलत हैं? एक झुंड के तौर पर क्या हम गलत हैं, जो यह कहता है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की मोहर, परमेश्वर का बहाया जाना अभी बाकी है, और जिसकी बहुत सारे विश्वासी उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपने जीवनों को संसार की चीजों से साफ कर रहे हैं? क्या हम गलत हैं? हम इस बात को वचन में देख नहीं सकते हैं?
हाँ, हो सकता है कि वहां पर हवाले हों। हो सकता है आप एक बुद्धिमान आदमी की तरह से बात कर सकते हो, जिन्हें परमेश्वर ने अंत समय की कलीसिया की अगुवाई करने के लिए भेजा गया हो। एक अच्छे विश्वासी ने परमेश्वर के एक महान जन का एक बहुत ही मन को भाने वाला एक हवाला भेजा है, जो यह कह रहा है जैसे कि यह महामारी एक सजा हो और परमेश्वर की मोहर ही एक रास्ता है कि लोग इस महामारियों से बच सकेंगे, जिन महामारियों ने अभी धरती पर आना है। और यह महामारी जो इस वक्त धरती के ऊपर है, वह तो बहुत छोटी सी है, जिसकी तुलना हम मध्यकाल के समय की महामारियों के साथ में करते हैं, जिसने उन दिनों में बहुत सारे लोगों को मार दिया था। क्या यह 20 करोड़ थे? आप खुशकिस्मत और पढ़े लिखे लोग हो और उन हवालों को जानते हो जो अभिषिक्त लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए। और मुझे यह पक्का पता है कि आप इतिहास को समझते हो और इस संकट के समय में और बहुत सारी नजरें उस काली मृत्यु पर मध्यकाल में जो आई थी उस पर लगी हुई हैं। और उन दिनों में 1918 में वह स्पेनिश महामारी, जिसमें लगभग 10 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे। जब हम आज के महामारियों और तबाहियों और मौतों के बारे में बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग हैं। परमेश्वर हमारे साथ में बहुत ही तरस के साथ में भरा हुआ है। और परमेश्वर के बच्चों, मैं यह यकीन करता हूं, जैसे कि यह लिखा हुआ भी है और जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसे बोला भी गया था कि हम धरती के नमक हैं। मगर अगर नमक ही अपना स्वाद खो बैठे तो उसे किस चीज के द्वारा स्वादिष्ट किया जा सकता है? हम विश्वासी इस धरती के नमक की तरह हैं। विश्वास के कारण हम परमेश्वर को खुश करते हैं और विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। यह महामारी अभी एक बहुत ही हल्के रूप में गुजर रही है, मगर फिर भी इसने सारे संसार को बंद करवा दिया है। और कुछ लोग प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय के मुताबिक आस कर रहे हैं कि 2 आदमियों को जैसा वो चाहें वैसी महामारियों को लाने के लिए उन्हें सामर्थ्य दी गई हुई थी। मैं अच्छे विश्वासियों को यह सलाह देता हूं, आज और आने वाले दिनों में इस महामारी से और आने वाली महामारियों से बचने का बस एक ही मार्ग है। जैसे कि दूतों को आज्ञा दी गई थी कि जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है उन्हें ना छुएं। मानव जाति के पापों की वजह से ही दूतों को इन महामारियों को लाने के लिए आज्ञा दी गई थी। जैसे कि भविष्यवाणी की गई है, जैसे कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा जैसे कि सोदोम के दिनों में हुआ था। क्या हम विश्वासी नहीं हैं? परमेश्वर के बच्चों, इस बात को समझिए जो मलाकी 4 के 1 में लिखी गई हुई है कि वह समय धरती पर आता है जब परमेश्वर इस धरती को आग से जलाएगा। मगर प्रकाशित वाक्य 9 और उसके 4 वचन में, जहां पर एक अच्छे बचाव के बारे में लिखा हुआ है, जहां पर कि एक अच्छा भाई और एक विश्वासी ने बाइबल में से इसका हवाला दिया
और इसकी घोषणा की, और यहाँ पर एक ही एक बच निकलने का मार्ग है, और वह यह है जिसके बारे में यह आज्ञा दी गई थी, उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाना जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है। क्या हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जो कह रहे हैं वह गलत है? कि जिस वचन को हमने हासिल किया है वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, मगर यह वचन एक आर्टिकल है जिसे इस युग में हमारे पास बहाल किया गया, और अगली बात पवित्र आत्मा का बहाया जाना होगा। अगर हम घमंडी हैं और गैर जिम्मेदार हैं और लगातार इन बातों के और कई सबूतों को चाहते हैं, तब हम स्वर्गारोहण से चूक जाएंगे। मैं सोचता हूं कि हमें उन महान परमेश्वर के लोगों के हवालों को देखना चाहिए, महान प्रचारकों के हवालों को, महान अभिषिक्तों के हवालों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, और एक महान रोशनी के अंदर इस बात की आप जांच पड़ताल करें जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कि उनके पास नहीं आना जिनके पास परमेश्वर की मोहर है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अगर हम गलत हैं कि वचन ही अगर सचमुच पवित्र आत्मा का बहाया जाना है और हजारों लाखों लोगों को इन बातों को फैलाएंगे और प्रचार करेंगे कि यह ही पवित्र आत्मा का एक दस्तूर है, तो फिर क्या हम कलेश काल में नहीं जाएंगे? यह हमारी एक महान चिंता है कि हमने एक मूर्ख कुंवारियों की तरह से धोखा नहीं खाया है और यह सोच रहे हैं कि हम ठीक हैं, और हम दूसरों को ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास करो, हम परमेश्वर के सेवादार और हम पहले से ही एक समूह हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं, और हमारे पास में वो बहाया जाना है, और हमारे दरमियान महान जनों का सच्चा वचन है, और ये ही परमेश्वर की मोहर है। तो फिर क्या हम इन लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं? तो क्या फिर हम उन लोगों के तरह नहीं होंगे जो वचन को बदलते हैं? जबकि हम स्वर्गारोहण को जाते हुए खुश हैं, जैसे कि मूर्ख कुंवारियां दूल्हे की ओर जाती हुई, और हमें मूर्ख किया गया हुआ है। परमेश्वर के बच्चों और वचन पर विश्वास करने वालों, क्या हम गलत हैं जबकि हम एक और पवित्र आत्मा के बहाए जाने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में परमेश्वर के महान सेवादारों के द्वारा दावा किया गया था, खास करके परमेश्वर के उस भविष्यद्वक्ता मलाकी 4-5-6 के द्वारा किया गया था। हम विश्वासियों को इस बात को समझना बहुत मुश्किल है, और हम अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता और अभिषिक्त संदेश वाहक के हवालों को बदलने के से डरते हैं। कहीं हमारा अंत उन लोगों की तरह हो जिन्होंने प्रेरित पौलुस के वचनों को बदला, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बाद भेजा हुआ एक महान भविष्यद्वक्ता था। मैं आपको भाई पौलुस का हवाला याद दिलाता हूं, जिसे प्रकाशन के द्वारा उन्होंने बताया, और वह गलातियां 1:8 में इसकी घोषणा करता है, और वह अपने दिनों के सारे परमेश्वर के बच्चों को और परमेश्वर के सारे विश्वासियों को यह चेतावनी देता है, और अंत में वह इसे इस तरीके से कहता है, चाहे वह अपने बारे में भी बीच में कह रहा है, अगर हम या स्वर्ग से कोई दूत
उस खुशखबरी के अलावा जिस खुशखबरी को हमने आपको प्रचार किया था, कोई और सुसमाचार आपको सुनाए तो वह श्रापित हो। अब आप रोशनी पाए हुए लोग हो, आप एक समझदार लोग हो। आप इस कमजोर व्याख्या को आप सुधार कर सकते हो, अगर आप इसे कर सकते हो तो। पौलुस ने हम जैसे बेचारे लोगों के लिए और अनपढ़ लोगों के लिए इस बात को फिर दोहराया और कहा कि जिस तरह की हम पहले कह चुके हैं, मैं इसे फिर दोबारा दोहराता हूं कि अगर उस खुशखबरी के अलावा जिस खुशखबरी को आप लोगों ने ग्रहण किया था, अगर कोई आपको कोई और खुशखबरी सुनाए तो वह श्रापित हो। हम परमेश्वर के महान जनों के और मलाकी 4-5-6 के हवालों का और उसके महान वचनों का प्रचार करते हैं। उनके दरमियान एक बहुत ही साधारण से विश्वासी हैं। हम परमेश्वर के अभिषिक्त सेवादारों के वचनों को बदलने से डरते हैं, क्योंकि पौलुस अपने दिनों में क्या कहता है कि हम श्रापित होंगे, यहां तक कि स्वर्गीय दूत भी श्रापित होंगे, और हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते श्रापित नहीं होना चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को बाइबल में से और परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के जिन वादों को प्रचार किया गया है और परमेश्वर के वचनों का हमें प्रचार किया, हम उन्हें नहीं बदलेंगे। चाहे वह यहां पर नहीं हैं और महिमा में जा चुके हैं, हम पौलुस के वचनों का आज भी विश्वास करते हैं, जो अभी तक भी अटल है, और परमेश्वर के अभिषिक्त सेवादारों के वचन भी अटल है। और परमेश्वर ने उनको अपना वचन दिया, परमेश्वर ने उनको अभिषिक्त किया, परमेश्वर ने उनके साथ बात की और वह परमेश्वर के लोगों से बोले, यहां तक कि यह मूसा और बाकी के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से बोला गया था। और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, विश्वास करते हैं। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि हम उनके वचनों को बदल नहीं सकते। और पौलुस यह कहता है कि आप मेरे वचनों को बदल नहीं सकते, क्योंकि मैंने उन्हें प्रकाशन के द्वारा प्राप्त किया है। क्या आप लोग प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में जो लिखा हुआ है उस पर विचार करना चाहोगे? अगर कोई आदमी इस पुस्तक में कुछ बढ़ाए, इस पुस्तक में जो महामारियां हैं वो उस पर आएंगी, और अगर कोई इस किताब में से कुछ घटाए तो उसका जीवन की पुस्तक में से नाम को मिटा दिया जाएगा। परमेश्वर के अभिषिक्त शब्दों और मसीह में विश्वास करने में हमारा ध्यान है। क्या कोई हमें सलाह दे सकता है? क्या कोई जन परमेश्वर के उन महान सेवादारों से ज्यादा महान है कि उनके बयानों को बदले, यहां तक कि मलाकी 4 के? और हम मसीहियों को एक गलत तरीके के कपड़ों को पहनने के लिए हमें प्रेरित करे और हमें फिर दोबारा खेल के मैदान में हमें वापस भेजे, जिसकी मलाकी 4-5-6 के भविष्यद्वक्ता के द्वारा निंदा की गई है, जिसके हवाले हमारे पास में है और जिन हवालों के साथ हम बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। मैं नम्रता के साथ पूछ रहा हूं, वह कौन है जिसने हमें खेल के मैदान में जाने के लिए कहा है? परमेश्वर के जन ने कई शब्दों के साथ में इसकी निंदा की है। मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं वाद विवाद नहीं कर रहा हूं
किसने आपसे कहा कि पवित्र आत्मा का आपके अंदर आना यानी वह वचन है? मगर पेंतेकोस्त के दिन में जैसे पवित्र आत्मा का बहाया जाना था वह नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी ओर देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अच्छे विश्वासी हमें जगह देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे।